भारत में शिक्षा जैविक है क्योंकि ये बढ़ती जा रही है और समय के साथ विकसित होती है, और मानव मन भी। तो ये प्रमुख कारण है कि दुनिया के विभिन्न देशों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा वास्तव में अलग है। उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जिन पर शिक्षा प्रणाली का निर्माण होता है, वे प्रत्येक राष्ट्र के लिए भिन्न होते हैं, फिर भी उद्देश्य एक ही है, मानव मन को रचनात्मक बनाना। तो हर शिक्षा प्रणाली के अपने अपने फायदे हैं और अपने ही नुकसान भी हैं। इसके फायदे और नुकसान जैसे एक विकासशील राष्ट्र भारतीय शिक्षा प्रणाली को उन स्तंभों पर विकसित किया गया है जो संपूर्ण सैद्धांतिक ज्ञान का समर्थन करते हैं। तो यहां स्टूडेंट्स को विभिन्न देशों में मौजूद कुछ सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार करता है। इसलिए अन्य विकसित देशों की शिक्षा प्रणाली अधिक लचीली है। यहां छात्रों को केवल मुख्य धारा के विकल्पों के अलावा विभिन्न कैरियर के अवसरों के साथ जुड़ने की भी अनुमति दी जाती है। भारत एक विकासशील देश होने के कारण हमारे पास धन की कमी तो है ही, और इसीलिए केवल धन इकट्ठा करने की हमें आवश्यकता है। और बस इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम हासिल करने की आवश्यकता है, जैसे लचीलापन और पाठ्यक्रम को अद्यतन करने के साथ साथ वैश्विक ज्ञान भी मुख्य फोकस भारतीय और विदेशी शिक्षा प्रणालियों के बीच अंतर का समझना है, खासकर यदि छात्र भी देशी भूमि में अध्ययन करने के इच्छुक हैं। भारतीय शिक्षा और विदेशी शिक्षा प्रणाली के बीच तुलना इस प्रकार की जाती है। भारतीय शिक्षा केवल व्यवहारिक के बजाय सिद्धांत पर ही अपना अधिक ध्यान केंद्रित करती है दोस्तों। साथ ही भारतीय शिक्षा प्रणाली किसी भी क्रिएटिविटी को इस तरह की अनुमति देती ही नहीं है। दूसरी ओर दोस्तों, विदेशों में वे लोग आमतौर पर व्यवहारिक आधारित सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। यह शिक्षा प्रणाली तो क्रिएटिविटी को भी अनुमति देता है, यानी कि विदेशी शिक्षा प्रणाली। जहां तक भारत का संबंध है, शिक्षा एक औपचारिकता है दोस्तों, जिसमें हमारी दिनचर्या का ही हिस्सा हो। प्रत्येक भारतीय लोगों को वास्तविक में इंजीनियरिंग या मेडिकल स्ट्रीम में ही डिग्री चाहिए, लेकिन वो स्टूडेंट्स पर कुछ सीखने या सिखाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इसके विपरीत यदि विदेशों की बात की जाए दोस्तों, तो विदेशों में होता रहा है शिक्षा को पूरी तरह से सीखने की प्रक्रिया। विदेशी शिक्षा पाठ्यक्रम में आमतौर पर पढ़ाई के साथ साथ कला के क्षेत्र में और खेल कूद के क्षेत्र में भी चीजें शामिल होती हैं। तो अमेरिका के पाठ्यक्रम को कला, खेल, संगीत और रंगमंच प्रमुख हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है और उनके कॉलेज के पाठ्यक्रम में दोस्तों क्रिकेट, हॉकी और यहां तक कि मुक्केबाजी, ये सब चीजें भी शामिल की जाती है। जबकि यहां हमारे यहां यानी कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में केवल पढ़ाई पर ही जोर दिया जाता है। हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ अलग से करने के लिए नहीं सिखाया जाता और इसके लिए कोई जगह ही नहीं है। दुबई को छोड़कर दोस्तों, जिसकी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मुफ्त है और इसे कानून में भी अनिवार्य कर दिया गया, जबकि भारत में शिक्षा व्यवसाय और मुनाफे के बारे में ही होती चली जा रही है। और ये बहुत अफसोस की बात है दोस्तों। इसलिए ये शिक्षा के निजीकरण से लेकर ट्यूशन और कोचिंग संस्थान तक उसे ले जा रहे हैं और शिक्षा का व्यवसाय वास्तव में अच्छा पैसा कमा रहा है। हाँ, ये जो भी चल रहा है इसके बाद तो इसे व्यवहार ही कहा जा सकता है ना। इसी प्रकार व्यवसायिक विभाग अब शिक्षा व्यवसायों की ओर एक एक करके बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत में छात्रों को अपनी रुचि या प्रतिभा के हिसाब से अपना ऑप्शन या अपना क्षेत्र चुनने का ऑप्शन भी नहीं दिया जाता। और यहां तो जैसे अब हर किसी को प्रमुख रूप से इंजीनियरिंग या डॉक्टर ही बनना है, जबकि दूसरी ओर खेल और कला के बचे हुए और व्यर्थ के लिए बनाया गया है, ऐसा मान लिया गया है। इसलिए दोस्तों बड़े अफसोस की बात है, यदि छात्रों को कॉमर्स या साइंस में प्रवेश नहीं मिलता तब जाके वो विवश होकर कला के क्षेत्र को चुनते हैं।
इसीलिए भारत में स्टूडेंट्स को उस स्ट्रीम में प्रवेश दिया जाता है जिसका आगे चलकर उनको फायदा ज्यादा हो, या फिर उस स्ट्रीम में आगे बढ़कर अपेक्षाकृत अधिक संख्याओं में नौकरियां होती हैं। वहीं दूसरी ओर विदेशों में छात्रों को उनकी रुचि यानी कि उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनका क्षेत्र चुनने की पूरी आजादी दी जाती है और उसके अनुसार प्रवेश भी दिया जाता है। भारत को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स झुकाव देकर और उसका पालन करते हुए प्रवेश लेते हैं। इस प्रकार यदि किसी विशेष वर्ष में अधिकांश छात्र मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ओर भाग रहे हैं और छात्र मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए सोचेंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा चलन में है। भारत में छात्रों के वास्तव में स्ट्रीम के अपने क्षेत्र का चयन करने का विकल्प नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, संक्षेप में हम भी अपनी मर्जी हो या फिर ना हो, उसके अलावा प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हैं कि फलां ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो मैं भी लेता हूं, जबकि विदेशों में छात्र अपनी रुचि और इंटरेस्ट के अनुसार अपनी फील्ड स्वयं चुनते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में आमतौर पर छात्रों का क्रमशः तथ्यों और आंकड़ों को याद करने की आवश्यकता होती है और गणित के हजारों समीकरण, जन्मतिथि और स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु तिथि और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के साथ साथ सैकड़ों अन्य चीजों को भी याद रखना होता है। मूल रूप से हम केवल सिद्धांत पर जोर देते हैं। विदेशों को ध्यान में रखते हुए वे कुशलता से व्यवहारिक कार्यान्वयन के माध्यम से छात्रों में ज्ञान को प्रभावित करते हैं। इसलिए दोस्तों, विदेशी शिक्षा प्रणाली भारतीय शिक्षा प्रणाली से बेहतर होने के कई कारण हैं। हालांकि यहां पर हमने कुछ ही को साझा किया है, लेकिन फिर भी हमें इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है दोस्तों कि आखिर हमारी शिक्षा प्रणाली में पूरी तरह से बदलाव लाने की आवश्यकता है। कोशिश की जा रही है, होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार न केवल शिक्षा प्रणाली में हमें वास्तव में शिक्षा के मामले में भारतीयों की मानसिकता जो है उसको बदलने की जरूरत है। इसलिए भारत में शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए हम सबको यानी आपको और मुझको मिलकर कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी भरी वीडियो आपको वैसे क्या लगता है कि हमें सच में भारत के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है या फिर ये जैसा है वैसा ठीक है? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इससे आपके और हमारी अगली जनरेशंस तक जुड़ी हुई है। कमेंट सेक्शन में आइए, हमसे बात कीजिए और अपनी राय को हमारे साथ साझा कीजिए। वैसे आपका ये अपना YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और प्यार के बदले प्यार के साथ में कमेंट सेक्शन में आके इसको लोगों के साथ में यानी कि दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। मेरा नाम है जुनैद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, क्योंकि मुझे अगले वीडियो की तैयारी करनी है। धन्यवाद।